शादी से सिर्फ 24 घंटे पहले इसे एक नामालूम नंबर से कॉल आई और उस कॉल ने इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सारा अपने कमरे में बैठी थी, हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी। सब कह रहे थे कि वो बहुत खुशनसीब है क्योंकि उसकी शादी अयान जैसे परफेक्ट लड़के से हो रही थी। अमीर, खूबसूरत, ख्याल रखने वाला, बिल्कुल कामिल। लेकिन हकीकत यह है, कामिल लोग अक्सर सबसे बड़ा झूठ होते हैं। फोन वाइब्रेट हुआ, नामालूम नंबर। सारा ने पहले नजरअंदाज किया, फिर दोबारा कॉल आई, फिर तीसरी बार। आखिर उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ से एक धीमी सी आवाज आई, अगर कल शादी कर ली तो तुम जिंदा नहीं रहोगी। सारा का दिल जैसे रुक गया। ये क्या बकवास है? कॉल कट गई। सारा के हाथ कांप रहे थे। उसने फौरन वो नंबर दोबारा मिलाया। फोन बंद था। उसने खुद को तसल्ली दी, शायद कोई मजाक हो, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। इस रात सारा सो ना सकी। सुबह हुई, घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। मौसीकी, लोग, हंसी, मगर सारा के जहन में सिर्फ वही कॉल गूंज रही थी। उसने अयान को कॉल की। तुम फेरी हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अयान हंसते हुए बोला, कल शादी है, अभी से संजीदा बातें, रिलैक्स करो। सारा ने संजीदगी से कहा, प्लीज, ये मजाक नहीं है। अयान चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, शाम को मिलते हैं। शाम हुई। सारा और अयान एक कैफे में मिले। सारा ने बगैर वक्त जाया किए सब कुछ बता दिया, कॉल, धमकी, सब कुछ। अयान पहले हंसा, फिर उसका चेहरा संजीदा हो गया। नंबर दिखाओ। सारा ने फोन दिया। अयान ने नंबर देखा और उसका रंग उड़ गया। सारा ने फौरन महसूस किया, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? अयान ने जबरदस्ती मुस्कुराहट दी, कुछ नहीं, कोई रैंडम होगा। लेकिन उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। सारा को पहली बार लगा कि अयान कुछ छुपा रहा है। फिर अचानक अयान ने बात बदल दी, तुम टेंशन न लो, मैं सब संभाल लूंगा। संभाल लेगा? कैसे? सारा का शक और बढ़ गया। रात को सारा घर वापस आई। उसने फैसला किया कि वो सच जानकर रहेगी। उसने अयान का सोशल मीडिया चेक किया। परफेक्ट जिंदगी, परफेक्ट तस्वीर, परफेक्ट कैप्शंस, हद से ज्यादा परफेक्ट। फिर उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। अयान एक लड़की के साथ था, बहुत करीब, गैर मामूली हद तक करीब। कैप्शन डिलीट था। सारा का दिल बैठ गया। उसने तस्वीर जूम की। लड़की का चेहरा आधा नजर आ रहा था, मगर उसकी आंखें जैसे वो मदद मांग रही हों। सारा ने कमेंट्स चेक किए, सब हज़्फ किए जा चुके थे। सिर्फ एक कमेंट बाकी था, तुम बच नहीं पाओगे। सारा के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने फौरन अयान को कॉल की। फोन मसरूफ, फिर बंद। इस रात सारा को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था कि वो किसी जाल में फंस चुकी है। अगली सुबह सारा के घर एक पार्सल आया, बगैर किसी भेजने वाले के नाम के। सारा ने डरते डरते पार्सल खोला। अंदर एक छोटा सा डब्बा था और उस डब्बे के अंदर एक अंगूठी, खून से लगी हुई अंगूठी। सारा चीख उठी। डब्बे के नीचे एक नोट था, अगली तुम हो। सारा का दिमाग घूम गया। उसने फौरन अयान को कॉल की। इस बार फोन उठ गया। अयान, ये सब क्या हो रहा है? दूसरी तरफ खामोशी। फिर आहिस्ता से आवाज आई, तुम्हें शादी मनसूख कर देनी चाहिए। सारा साकित रह गई। क्या? क्यों? अयान ने धीरे से कहा, क्योंकि अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम मर जाओगी। कॉल कट गई। सारा का दिल टूट गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, क्या अयान का खौफ हकीकी था या वो खुद सच छुपा रहा था? और सबसे खतरनाक बात, वो अंगूठी आखिर किसकी थी? सारा के हाथ अब तक कांप रहे थे। फोन उसके हाथ से तकरीबन गिर चुका था। अगर मुझसे शादी की
तो तुम मर जाओगी। अयान के अल्फाज उसके जहन में बार बार गूंज रहे थे। ये वार्निंग थी या इतराफ? सारा ने फौरन फैसला कर लिया, मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगी, मैं सच जान कर रहूंगी। उसने दोबारा वो डब्बा उठाया, अंगूठी को करीब से देखा। खून सूख चुका था, मगर एक चीज उसकी नजर से ना बच सकी। अंगूठी के अंदर कुछ कंदा था। सारा ने गौर से देखा, जी और ए। सारा का दिल जोर से धड़का। जी और ए? ज़ारा? अयान? क्या ये अंगूठी इसी लड़की की थी जो तस्वीर में थी? सारा ने फौरन इंटरनेट पर तलाश किया। अयान प्लस ज़ारा, कुछ भी नहीं। जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ मिटा दिया हो। और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी। सारा ने एक और कदम उठाया। उसने अयान के एक पुराने दोस्त को कॉल की। हेलो, मुझे अयान के माजी के बारे में कुछ पूछना है। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर आहिस्ता से आवाज आई, तुम मुझसे शादी कर रही हो? सारा का दिल डूब गया। जी। उसने गहरी सांस ली और कहा, फिर सुनो, लेकिन जो सुनोगी उसके बाद शायद तुम शादी ना करो। सारा का गला खुश्क हो गया। प्लीज बताओ। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा। अयान पहले भी किसी से शादी करने वाला था। सारा की आंखें फैल गईं। कौन? ज़ारा। कमरा जैसे घूम गया। फिर क्या हुआ? चंद लम्हों की खामोशी, फिर वो अल्फाज जिन्होंने सारा की रूह हिला दी। शादी से एक दिन पहले ज़ारा गायब हो गई। सारा की सांस रुक गई। गायब? मतलब वो कभी नहीं मिली। सारा का दिमाग सुन्न हो गया। पुलिस? केस बंद हो गया। कैसे? क्योंकि कोई सबूत नहीं था। सारा के हाथ से फोन गिर गया। अब सब कुछ जुड़ने लगा था। तस्वीर, अंगूठी, धमकी भरी कॉल और अयान का खौफ, या शायद अयान का सच। सारा ने फौरन अयान को कॉल की। इस बार उसने सीधा सवाल किया, ज़ारा कौन थी? दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी। फिर अयान ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें किसने बताया? सारा चीख उठी, सच क्या है अयान? अयान ने गहरी सांस ली। मैं सब समझा सकता हूं। सारा ने फौरन कहा, नहीं, अब सिर्फ सच बोलो। चंद लम्हों बाद अयान ने वो बात कही जिसने सब कुछ तोड़ दिया। ज़ारा मेरी मंगेतर थी। सारा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो कहां है? अयान खामोश रहा और यही खामोशी जवाब बन गई। सारा समझ गई, या तो अयान झूठ बोल रहा था या सच इतना खतरनाक था कि वो बोल नहीं पा रहा था। अचानक सारा के फोन पर एक मैसेज आया, नामालूम नंबर। उसने मैसेज खोला। एक तस्वीर। सारा का रंग उड़ गया। तस्वीर में एक लड़की कुर्सी से बंधी हुई थी। उसका चेहरा जख्मी था और उसकी उंगली से अंगूठी गायब थी। वही अंगूठी जो उस वक्त सारा के हाथ में थी। सारा के हाथ कांपने लगे। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर उसे बचाना है तो आज रात अकेली आना। साथ में लोकेशन भी थी। सारा का जहन घूम गया। ये सब हकीकत थी। ज़ारा जिंदा थी और कोई उसे कैद किए बैठा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। सारा ने आहिस्ता से अयान से कहा, मुझे लोकेशन मिल गई है। अयान फौरन बोला, वहां मत जाना। सारा रुक गई। क्यों? अयान ने तेज आवाज में कहा, क्योंकि ये जाल है। सारा ने सीधा सवाल किया, जाल या तुम्हारा राज? अयान खामोश हो गया और उसकी यही खामोशी सारा के लिए सबसे बड़ा इशारा थी। अब सारा के पास दो रास्ते थे, या तो वो अयान पर भरोसा करे या खुद जाकर सच देखे। और उसने फैसला कर लिया, मैं जाऊंगी। सारा रात के अंधेरे में अकेली इस लोकेशन की तरफ जा रही थी। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कोई सुन लेगा।
हर कदम पर खौफ था, लेकिन तजस्सुस उससे भी ज्यादा मजबूत था। लोकेशन एक पुराना वीरान गोदाम था। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। सारा ने आहिस्ता से दरवाजा धकेला। चिरचिराहट की आवाज ने खामोशी को चीर दिया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक मध्यम सी रोशनी दूर कोने में जल रही थी, और वहां एक कुर्सी, और उस कुर्सी पर बंधी हुई एक लड़की। सारा की सांस रुक गई। ज़ारा? लड़की ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखें कमजोर थीं, मगर वो जिंदा थी। प्लीज मुझे यहां से निकालो। सारा फौरन उसकी तरफ भागी। उसने रस्सियां खोलनी शुरू की, लेकिन उसी लम्हे पीछे से ताली की आवाज आई। आखिरकार तुम आ ही गईं। सारा जम गई। वो आहिस्ता से पीछे मुड़ी, और जो उसने देखा उसका दिमाग सुन हो गया। अयान? अयान अंधेरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो अयान नहीं था जिसे सारा जानती थी। ये कोई और था। तुम ये सब? अयान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा था? सारा के हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब? अयान हंस पड़ा। मैं तुम्हें डरा रहा था, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। सारा का दिल टूट गया। तो ज़ारा? अयान ने ज़ारा की तरफ देखा। वो भी टेस्ट में फेल हो गई थी। ज़ारा रो पड़ी। ये पागल है, ये सबके साथ यही करता है। सारा पीछे हटी। अब उसका दिमाग साफ हो रहा था। तुम लड़कियों को फंसाते हो? फिर? अयान ने बात काट दी। फिर उन्हें तोड़ देता हूं। कमरे में खामोशी छा गई। सारा का खौफ अब गुस्से में बदल रहा था। तुम बीमार हो, अयान ने सर्द लहजे में कहा। मैं हकीकत हूं। फिर वो सारा के करीब आकर आहिस्ता से बोला, अब तुम्हारी बारी है। सारा का दिल जैसे रुक गया, लेकिन उसी लम्हे सारा की नजर जमीन पर पड़ी। एक छोटा सा टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा। उसने आहिस्ता से उसे उठाया और अपने हाथ में छुपा लिया। अयान उसके मजीद करीब आ रहा था। डर लग रहा है? सारा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं। और अगले ही लम्हे उसने शीशे से रस्सी काट दी। ज़ारा आजाद हो गई और सारा ने सीधा अयान पर वार किया। अयान पीछे हट गया। वो उसके लिए तैयार नहीं था। ज़ारा ने फौरन एक लोहे की सलाख उठाई और अयान के सर पर दे मारी। वो जमीन पर गिर गया। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाजें रह गईं, तेज, भारी, जिंदा। सारा ने ज़ारा का हाथ पकड़ा। चलो यहां से। दोनों भागती हुई बाहर निकल गईं। रात की ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई, जैसे वो दोबारा जिंदा हो गई हों। दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आ रही थी। सारा रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। गोदाम अंधेरे में डूब रहा था, लेकिन उस अंधेरे में एक सच रह गया था। अयान कभी परफेक्ट नहीं था। वो एक डरावना ख्वाब था। पुलिस ने अयान को गिरफ्तार कर लिया। केस दोबारा खोला गया और मालूम हुआ वो सिर्फ सारा और ज़ारा नहीं, बल्कि बहुत सी लड़कियों के साथ ये खेल खेल चुका था। सारा घर वापस आ गई। शादी खत्म हो चुकी थी। लोग बातें कर रहे थे, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने सिर्फ एक शादी नहीं, अपनी जिंदगी बचाई थी। और जाते जाते उसने एक बात जरूर सीख ली, हर परफेक्ट नजर आने वाला इंसान महफूज नहीं होता।